हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एनालॉगस क्वांटिटी है मास का। तो एनालॉगस क्वांटिटी क्या होता है समझ लेते हैं। लीनियर मोशन में हमने बात किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। जब यही रोटेशनल मोशन हो जाता है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये क्या है, इसके एनालॉगस क्वांटिटीज है रोटेशनल मोशन में। अब वही एनालॉगस क्वांटिटी जो मास हम लीनियर मोशन में लेते हैं, रोटेशनल मोशन में उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बेसिकली दो चीज पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड करता ही है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस। तो सीधी सी बात है, रोटेशनल मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी रेफरेंस से रोटेट होता रहेगा, रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट से रोटेट होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसका कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। और यही ब्लॉक को अगर मैं रोटेट कर रहा हूं विद एन एक्सिस ओवर हियर, देन इन दैट केस मास तो अभी भी सेम है, बट मास का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस क्या हो गया है, चेंज हो गया। एंड इन दिस केस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। सो एग्जांपल के तौर पे अगर इसको मैं रोटेट कर रहा हूं ये एक्सिस के रेफरेंस से, ये एक्सिस के रेफरेंस से, तो ये हो गया इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा। और दूसरा, अगर यहाँ पे एक्सिस है इसके अराउंड अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग आएगा। सो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। So let us go ahead and derive moment of inertia यहाँ पे, कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। By deriving first of all rotational kinetic energy का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या है फॉर्मूला, हाफ mv²। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला है ये बॉडी का। अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेते कि ये जो बॉडी है, सिंप्लिसिटी के लिए, कि इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनका मास यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं m1, m2, m3 से लेके कहां तक रहेगा, mn। और ये जो मासेस है उनका कुछ डिस्टेंस है एक्सिस से। तो जैसे m1 है एट अ डिस्टेंस r1 है, वैसे m2 होगा एट अ डिस्टेंस r2, m3 होगा एट अ डिस्टेंस r3, और इसी तरह से mn होगा एट अ डिस्टेंस rn। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, इट इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी सारे मासेस पूरा चक्कर लगा के आ रहे हैं सेम टाइम में। ओके, बट थिंग इज कि ये क्या है, सेंटर से नजदीक है, और ये वाला मास क्या है, सेंटर से दूर है। तो अलग अलग मास है, सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे है, बट सबको सेम टाइम पे सर्कल कंप्लीट करके, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके वापस आना है। तो लेट अस से ये m1 का पाथ हो गया, m2 का पाथ ये वाला हो गया। अब दोनों को सेम टाइम पे कंप्लीट करके आना है। तो सीधी सी बात है, जो अंदर वाला जो पार्टिकल है, अंदर वाला जो मास है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सेम टाइम में उनको डिस्टेंसेस जो कवर करने हैं वो क्या है, रिलेटिवली अलग अलग है। सिमिलरली फैन ब्लेड्स में भी जो टिप, आउटर मोस्ट टिप होता है फैन ब्लेड का, वो सबसे फास्ट घूम रहा होता है कंपेयर टू अंदर के टिप के पार्टिकल्स या पॉइंट्स। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। सो एवरी पार्टिकल इज गोइंग अराउंड विथ सम वेलोसिटी। तो लेट अस से उनका वेलोसिटी है v1, v2, v3 से लेके vn। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, r ओमेगा। So v1 will be equal to r1 into omega, v2 will be equal to r2 into omega, और ऐसा करके vn will be equal to r into rn into omega।
मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सब पूरे बॉडी के लिए, सारे पार्टिकल के लिए जो ओमेगा है वो तो कांस्टेंट है, सब लोग एक ही टाइम में, एक ही अमाउंट ऑफ टाइम में सेम एंगल कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का। दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स है सबका काइनेटिक एनर्जी हम ऐड कर देंगे तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो पहला वाला जो पार्टिकल है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगा m1v1 स्क्वायर, सिमिलरली सेकेंड के लिए होगा m2v2 स्क्वायर, और nth वाले पार्टिकल के लिए होगा mn स्क्वायर। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, r1 ओमेगा, बट ये v1 का स्क्वायर है तो ये r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो हाफ कॉमन है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो बीच में क्या बच गया, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर से लेके mn rn स्क्वायर हो गया। और इसी को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे कि ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका एनालॉगस हो गया, तो फॉर्मूला भी सिमिलर होना चाहिए, तो ये हाफ हाफ तो है ही है। लीनियर वेलोसिटी कन्वर्ट हो गया एंगुलर वेलोसिटी में, और मास यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, या उसका एनालॉगस क्वांटिटी यहाँ पे आ गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या बना, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर से लेके mn rn स्क्वायर। अब इसको आप समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेके n जा रहा है, mi ri स्क्वायर। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्क्रीट है, आपको पता है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। बट अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है जो काउंटेबल नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम इंटीग्रेट करते, हर एक मास को हम लिखते हैं एज dm और उनका डिस्टेंस होता है r। तो इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे तो डिपेंड ही कर रहा है, बट वो मास कहाँ पे लोकेटेड है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, विच इज नथिंग बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिराइव मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो ये रिंग है हमारे पास, जिसमें ये रोटेट होगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और हमें पता है कि रिंग में सारा का सारा जो मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, एट दी पेरिफेरल। तो अगर मैं वो फॉर्मूला यूज कर लूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, समेशन ऑफ mi स्क्वायर वाला, या फिर मैं इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm वाला यूज कर लूँ यहाँ पे, तो हर एक जो छोटा मास है यहाँ पे, छोटे छोटे मास है dm 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 करके, वो सारे मासेस है, और ये सारे जो मासेस है कितने डिस्टेंस पे है, तो सारे के सारे मास यहाँ पे लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस r। यानी ये स्मॉल r अब वेरिएबल नहीं रह गया, और जब ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, और ये कितना है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग। तो बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ dm, और इंटीग्रल ऑफ dm मतलब ये छोटे 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 जो डिफरेंशियल मास है वो सब मिला के क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ द रिंग। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, mr स्क्वायर। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो कई बार क्वेश्चन में खाली लिखा रहता है ओन एक्सिस के हिसाब से बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आई होप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आपको क्लियर है। नाउ बाय यूजिंग दिस we will be deriving the moment of inertia of a disk.
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डिस्क है हमारे पास जिसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका मास है m। अब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा, जो सरफेस डेंसिटी है। तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा ये क्या होता है, मास अपॉन एरिया। अब अगर मैं पूरे डिस्क का बात करूं तो पूरे डिस्क का मास है कैपिटल M और पूरा डिस्क कौन से शेप है, सर्कुलर शेप है, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरे डिस्क के लिए हम क्या करेंगे, रिंग का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बोला कि एक जो पूरा डिस्क है इसको हम बोल सकते हैं कि ये छोटे से लेके बड़े रिंग तक अगर हम जाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं रिंग्स में। ठीक है, एक छोटा रिंग होगा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे रिंग्स का कलेक्शन है ये डिस्क बेसिकली। जैसे ओनियन कट करो तो रिंग्स दिखते हैं हमें। यहाँ पे आप देखो हमने एक रिंग एज्यूम किया हुआ, ये रिंग का मास है dm, ये रिंग का थिकनेस है dr और इसका रेडियस है r, स्मॉल r। तो अलग अलग रिंग के लिए जो r की वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू वो क्या होगी, चेंज होगी। हमेशा आप याद रखो कि कैपिटल R हमेशा कांस्टेंट चीज के लिए लिया जाता है। तो डिस्क का रेडियस तो फिक्स है यहाँ पे, बट ये जो रिंग्स हम अलग अलग लेंगे तो अलग अलग रिंग्स के लिए रेडियस क्या होने वाला है, यहाँ पे चेंज होने वाला। तो ये जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग विल बी, क्या देखा था हमने फॉर्मूला, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मास हम बोल रहे हैं dm और रेडियस है r, तो r स्क्वायर dm, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। सो डिस्क के लिए क्या आएगा, तो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर लेंगे। तो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे अलग अलग रिंग्स के, वो सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो रिंग्स कहाँ से बनेंगे, फॉर रेडियस इक्वल टू 0 से लेके रेडियस इक्वल टू r तक। सबसे छोटा वाला रिंग तो डॉट ही होगा, उसके बाद छोटे छोटे रिंग्स से बड़े बड़े रिंग्स बनेंगे, लास्ट तक सबसे बड़ा वाला रिंग पेरिफेरल का कवर होगा। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है वो, dm r स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम और एक चेंज कर लेते हैं कि ये जो रिंग है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये जो रिंग था ना, इसको अगर मैं ब्रेक करके वर्टिकल लाके रख दूं ऐसा, तो वर्टिकल में हमें पता है कि इसका थिकनेस तो ठीक है dr है ना, और इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल, ये जो रिंग है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू स्मॉल r। तो अब ये आप देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा बन गया है, पूरा रेक्टेंगल नहीं दिख रहा होगा, बट रेक्टेंगल स्ट्रिप बन गया है। और रेक्टेंगल स्ट्रिप के लिए एरिया क्या हो जाता है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 पाई r इंटू dr। सो अब सरफेस डेंसिटी फॉर रिंग के रिस्पेक्ट से मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, सरफेस डेंसिटी फॉर रिंग। तो सरफेस डेंसिटी फॉर रिंग क्या हो जाएगा, उसका मास, तो उसका मास हमने बोला कि dm है, और इसका एरिया हमने बोला क्या है, 2 पाई r इंटू dr। तो यहां से क्या मैं dm लिख सकता हूं, तो dm आ जाएगा 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। ओके, सो dm की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, 2 पाई r dr इंटू सिग्मा, और r स्क्वायर तो पहले से था। तो अब इसमें कांस्टेंट सिग्मा है, बाहर ले लो, 2 पाई भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले लो, बचा क्या अंदर, r क्यूब dr। तो हमें यहाँ पे r से इंटीग्रेट करना है, r क्यूब को r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है r क्यूब को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r रेज टू 4/4 है ना। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो r क्यूब विल बी r रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, जिसमें आपको अपर लिमिट डालना है और लोअर लिमिट डालना है। सो ये आ जाएगा 2 बाय सिग्मा, अपर लिमिट डालोगे तो कैपिटल R रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 हो रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो ये सिग्मा की वैल्यू देखो क्या है, m अपॉन पाई r स्क्वायर। मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे
और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पाई तो था ही यहाँ पे, सिग्मा की जगह पे मैंने क्या बोला, m अपॉन पाई आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, और ये r⁴/2 तो है ही। तो यहाँ पे देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये r² है, r⁴ है, तो r² बचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या बचा हमारे पास, तो वो बचा m इंटू r² डिवाइडेड बाय। So this is the moment of inertia of a disk about the axis जो पास हो रहा है उसके सेंटर से, and it is perpendicular to the plane of the disk, जिसको own axis भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन भी समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ये 2-3 स्टेप है कि जब भी हम डिस्क के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला हम ये डिफाइन करते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पूरे डिस्क के लिए भी और रिंग के लिए भी। और रिंग का एरिया निकालने के लिए हम बोले कि ये रिंग को थोड़ा सा ऐसा सर्कल था स्ट्रेट अगर रख दिया तो रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा, जिसका थिकनेस dr है और लेंथ विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2πr। तो उससे हमको एरिया मिल गया। और फिर हमने बोला कि ये जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर लेंगे, जो चालू हो रहा है सेंटर से लेके आर तक, जितने भी रिंग्स है ना, तो उनको सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करके हमको ये फॉर्मूला आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, इवन डेरिवेशन पार्ट इज क्लियर नाउ। बाकी डिफरेंट एक्सिस के लिए, अलग अलग एक्सिस के लिए अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।